आप सभी को जवाब अमर सिंह कौन की। और मित्रों, आज मैं एक नए विषय पे लेकर आया हूँ चर्चा। और आज का विषय यह है कि आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि बाबा अमर सिंह कौन और बाबा बुलाकी ये दोनों एक ही शक्तियां हैं। और हालांकि ये गलत धारणा है समाज में और लोगों में और एक मिथक है। तो मैं आज आप सभी के सामने कुछ जानकारी रखूंगा बाबा अमर सिंह कौन और बाबा बुलाकी के बारे में, जो कि आपको पता चल जाएगा जिससे कि दोनों शक्तियां अलग अलग हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं बाबा अमर सिंह कौन और बाबा बुलाकी। इन दोनों शक्तियों के रूप रंग में फर्क है। पहला फर्क जो मैं बता रहा हूं आपको कि बाबा अमर सिंह कौन शिव के बाल रूप में दर्शन देते हैं अपने, और बाबा बुलाकी एक शमशान का जो बच्चा होता है, आप भली बात जानते हैं, तो उस रूप में दुखते पूछते हैं और दर्शन देते हैं ज्यादातर, जहां तक मुझे मालूम है। और दोनों के रूप में तो फर्क है ही। दोनों की जो मूर्ति उसमें भी बहुत काफी फर्क है कि बाबा अमर सिंह को हम शिव के रूप में पूजते हैं और बाबा बुलाकी की आप सभी ने मूर्ति देखी हुई, जिसमें उन्होंने एक काले रंग की बड़ी बड़ी मूछें और इस प्रकार की उनकी मूर्ति है और आप सभी ने देखी होगी। तो दोनों अलग अलग फोटो में अलग अलग रूप में समाज में पूज रहे हैं, लोग घरों में पूज रहे हैं। तो ये दोनों शक्ति एक नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी यह है कि इनकी गुरुवास जो चलन है वो अलग अलग है। बाबा अमर सिंह को उनका चलन गुरु गोरखनाथ से संबंध बताया गया है, शिव शंकर भोलेनाथ से संबंध बताया गया है, ठीक है, देवी हिंगला से संबंध बताया गया है, माँ काली से संबंध बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, इनका जन्म स्थान जो बताया गया है खेड़ी दिसावर बताया गया है। और ये खेड़ी दिसावर से होते हुए दादी मंडोला और तगत निगाने आपके काठे सुनेड़े खेड़े से, यहाँ से होते हुए ये आज ही दिल्ली में समस्त संसार में दो पूज रहे हैं बाबा अमर सिंह को। और जबकि बाबा बुलाकी दिल्ली से होते हुए आगरा गए, आगरा कमाल खां सैयद साहब के यहाँ उन्होंने शरण ली और इन्होंने उनको अपना गुरु माना है, गुरु बनाया है और वहां उनको स्थान मिला है। और बाकी बीच में कई रहस्य हैं, ठीक है। तो जिससे कि साफ पता चलता है कि दोनों की गुरुवास अलग है, दोनों के रूप रंग में फर्क है, और दोनों की जो पूजा होता है, जो दर्शन ये देते हैं बाबा जी के भक्तों को, ये अपने अपने जो भी इनको मानते हैं अलग अलग रूप में देते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोनों शक्तियां अलग अलग हैं। हालांकि मैं बाबा अमर सिंह कौन का छोटा सा सेवक हूँ और मेरा बाबा बुलाकी के भक्तों के साथ भी उठना बैठना, प्यार प्रेम है, भाईचारा है। मैंने उन लोगों से भी बात करी है कि भाई आपकी राय में क्या है, आपके विचार में क्या बाबा अमर सिंह कौन और बाबा बुलाकी एक ही है? तो उनका मत भी यही है, दोनों ये अलग अलग शक्तियां हैं और अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। अब इसमें एक जो सोचने वाली बात है वो ये आती है कि बहुत से कुछ पुराने भगत गुरु ऐसा मानते हैं और ऐसा बोल भी देते हैं कि भाई बाबा अमर सिंह कौन है, बाबा बुलाकी। तो उसके पीछे क्या कारण है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, और ये बहुत समझने वाली बात भी है कि बाबा अमर सिंह कौन काफी सालों से कभी भी मतलब दुखता पूछते आ रहे हैं लोगों के घरों में। और पहले इनका नाम खुला हुआ नहीं था, मतलब जग जाहिर नाम नहीं था। इनको बाबा जी को पर्दे का देवता कहा जाता था, या बहुत से लोग यूं बोल देते थे गुरुताज, क्योंकि कुछ चीजें है ना गुप्त रखी जाती हैं भक्तावल में,
गुरु उस्तादों के द्वारा, और वो कुछ सभाओं में नाम खोलते भी नहीं है, पंचायतों में नाम खोलते भी नहीं है। जो उनके पास शक्ति होती है, जो भी देव शक्ति उनके लिए कार्य करती है, तो इसलिए बाबा अमर सिंह कौन को पर्दे का देवता भी कहा गया है और डोली का भूत भी कहा गया है। डोली के भूत से मतलब है कि जो किसी भगत को सेवा दी जाती थी भगत बनाने के लिए किसी गुरु उस्ताद के द्वारा, तो बाबा अमर सिंह कौन को डोली खिलाने के लिए, कार्य करने के लिए गुरु उस्ताद प्रयोग में लेते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है भाई, तो बाबा अमर सिंह कौन का नाम इतना खुला हुआ नहीं था, इसलिए इसे पर्दे का देवता भी कहा गया है, डोली का भूत भी कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक हमारे भक्तावल लाइन में जो बच्चा होता है, जो बच्चा कार्य करता है, कोई भी शक्ति रूप में हो बच्चा, उसको देसी जादू लाइन में या भक्तावल लाइन में मसान कहा जाता है। और बाबा बुलाकी को भी बुलाकी मसान भी कहते हैं, बुलकिया मसान कह देते हैं, ठीक है, या खाली मसान भी कह देते हैं। या तो इसी प्रकार से लोगों के अंदर ये गलत धारणा है, लोगों के अंदर ये एक मिथिक बात चल रही है कि बाबा अमर सिंह कौन और बाबा बुलाकी ये दोनों एक शक्तियां हैं, जबकि मेरी बातों से आपको सही से समझ में भी आ रहा होगा कि दोनों शक्तियां एक नहीं है, अलग अलग शक्तियां हैं। दोनों के रूप रंग देख लो आप, दोनों की यहां तक कि जो शीश पे सवारी जब ये आते हैं दोनों देव, बाबा अमर सिंह कौन आएंगे, उनकी खेला कूदी अलग होती है, शीश पे आने की चाल अलग होती है। बाबा बुलाकी हैं, बाबा बुलाकी की शीश पे आने की चाल अलग होती है। दोनों की चाल में फर्क है, रूप रंग में फर्क है, गुरुवास में फर्क है। और अब बात करते हैं कि भाई बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई बाबा अमर सिंह कौन के जब भी दर्शन करने के लिए जाते हैं और बाबा अमर सिंह कौन के यहाँ पूजा का दर्शन करने के बाद एक लड्डू छोड़ा जाता है गलती सलती के नाम। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि वो लड्डू बाबा बुलाकी का छोड़ा जाता है, जबकि ये अलग अलग बातें हैं। जो बाबा बुलाकी का डोंगा दिया जाता है, डोंगा उतारा जाता है, उस डोंगे में भाई मीठा प्रसाद भी होता है, इत्र भी होता है, फूल पतासे भी होते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती भी होती है, और कई और बातें होती है, लौंग जायफल, जो भी आप खुद समझदार है। तो बाबा बुलाकी का पूरा डोंगा जमुना में छोड़ा जाता है। और जो बाबा अमर सिंह कौन के भगत हैं, वो बाबा जी के जमुना स्नान करने के बाद, बाबा जी के दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद एक लड्डू सिर्फ सिंपल हाथ में लेकर के और जमुना माई में डालते हैं। उसका एक मुख्य कारण है, और वो लड्डू भी जिस देव देवता का होता है, मैं बता देता हूं उसका नाम भी। जो लड्डू जमुना जी में बाबा अमर सिंह कौन के दर्शन करने के बाद, धोख लगाने के बाद डाला जाता है, गलती सलती का नाम का लड्डू बताया गया है उसको। और वो जिस देव को जाता है उनका नाम है मोर सिंह गुर्जर, बाबा मोर सिंह गुर्जर के नाम से जाना जाता है इन देवता को, जिनके नाम का लड्डू जमुना में छोड़ा जाता है गलती सलती के नाम का। क्यों? क्योंकि हम लोग एक आम इंसान है, और जाने अनजाने में, घर परिवार में, बाहर भीतर कहीं भी आने जाने से, या हमसे कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक हो गई है या गलती हो गई है किसी भी प्रकार की, हम लोगों से या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से, तो हम उस गलती के नाम का जमुना जी में लड्डू छोड़ते हैं। और वो लड्डू जाता है मोर सिंह गुर्जर को, जो एक रीत चली आई है, गुरु उस्तादों ने जो शुरू के नियम बनाए हुए हैं। वो इसलिए होता है कि हमारे परिवार में से जो भी गलती सलती हुई है, कि बाबा जी इसको आप यहीं रख लो जमुना जी में, और हमारी गलती सलती क्षमा करें, वो इसलिए छोड़ा जाता है। अब देखिए भाइयों, दोनों बातों में फर्क है। एक सिंगल आप एक हाथ से लड्डू डाल रहे हैं जमुना जी में, और वो डल रहा है बाबा अमर सिंह कौन के यहाँ पे।
और वो भी देव का नाम भी मैंने बता दिया है, मोहर सिंह गुर्जर के नाम से। ठीक है, वो होता है गलती सलती के नाम का, बाबा अमर सिंह गोन की लाइन में। और बाबा बुलाकी का पूरा डोंगा छोड़ा जाता है। ठीक है, उस डोंगे में इत्र, फूल, प्रसाद, मीठा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, पूरा डोंगा होता है वो। तो डोंगा सर पे से उतार करके और वो जमुना जी में छोड़ा जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो दोनों बातों में फर्क है। अब ये जरूरी नहीं है कि जहां भी लड्डू छोड़ा जा रहा हो वो बाबा बुलाकी का हो। इसमें एक ये बात सोचने वाली है, अब लड्डू तो गणेश भगवान को भी दिए जा रहे हैं, लड्डू हनुमान जी को भी दिए जा रहे हैं, लड्डू का प्रसाद बहुत से देवी देवताओं को लगता है। अब जरूरी थोड़ी कि वो सब जिसको लड्डू जा रहा हो वो सारे बुलाकी हों। एक सोचने वाली बात है। और जो बाबा अमर सिंह गोन की लाइन में लड्डू दिया जाता है गलती सलती के नाम का, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो भाइयों इसके साथ और भी कई गुप्त रहस्य हैं जो शायद सोशल मीडिया पे उजागर करना सही नहीं है। और बाकी ये बात, और इस विषय पे मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि बहुत से लोगों के अंदर ये धारणा है, बहुत सी मिथक बातें ऐसी फैलाई गई हैं, अफवाहें फैलाई गई हैं बागर समाज के अंदर, आम समाज के अंदर, लोगों के अंदर, कि बाबा अमर सिंह गोन और बाबा बुलाकी ये दोनों एक ही शक्तियां हैं, जबकि ये दोनों शक्तियां अलग अलग हैं। मैंने 1 बाय 1 आपको बता दी है, फिर भी आपको एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप एक बार बताइए, अगर कोई भी शक्ति बाबा अमर सिंह गोन खेल रहा है और बाबा अमर सिंह गोन दूसरे में भी खेल रहा है, तो एक देव अपने आप को कैसे उठा देगा? समझ रहे हैं आप? ये सोचने वाली बात है। अगर बाबा बुलाकी खेल रहा है 2 लोगों में, तो बाबा बुलाकी अपने आप को कैसे उठा देगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। या बाबा अमर सिंह गोन है, बाबा अमर सिंह गोन किसी दूसरे में भी बाबा अमर सिंह गोन खेल रहा है, तो उसमें बाबा अमर सिंह गोन अपना आप को कैसे उठा देगा? एक इसमें ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, और हालांकि मैं आपको एक एक करके सभी बात बता चुका हूं, जिससे मुझे आशा है कि भाई आप सभी समझ गए होंगे कि भाई ये वाकई में दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। और जो ये बेमतलब की बातें चल रही हैं कि भाई बाबा अमर सिंह गोन, बाबा बुलाकी ये एक ही शक्ति है, ये दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। ये बात आपको भली भांति रूप से समझ में आ गई होगी, और मुझे आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। क्योंकि देखिए, एक बार दोबारा से बता देता हूं कि दोनों के रूप रंग में फर्क है, फोटो में फर्क है, दोनों के दर्शन देने में फर्क है, दोनों की गुरुवास अलग है, दोनों के जन्म स्थान अलग है। ठीक है, और दोनों की शीश पे आने की चाल भी अलग है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये साफ बताती है कि बाबा अमर सिंह गोन और बाबा बुलाकी ये दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। अब आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, बाबा बुलाकी के हाथ में एक लकड़ी का डंडा दिखाया गया है और बाबा अमर सिंह गोन का भी सोटा बताया गया है। तो ये बात और मैं चलते चलते क्लियर करना चाहूंगा आपके सामने कि जो बाबा अमर सिंह के पास जो सोटा बताया गया है वो 5 सोटा बताया गया है, 5 रंग का बताया गया है। और हो सकता है इसके पीछे कुछ भेद हो, कुछ रहस्य हो। ठीक है, तो 5 सोटा जो मैंने सुना है विद्वानों से, कुछ गुरु साहब से, कि बाबा अमर सिंह गोन को ये सोटा जिसे 5 सोटा कहा जाता है, तो ये 5 सोटा बाबा अमर सिंह गोन को गारव गुरु साहब से मिला था। ठीक है, तो 5 सोटा और जो बाबा बुलाकी का जो एक आपने देखा होगा, हर एक मूर्ति के साथ में एक डंडा होता है उनके पास, या एक छोटे टाइप इसी तरीके का होता है, जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन होता है ज्यादा कि भाई सोटा बाबा अमर सिंह गोन के पास भी है, बाबा बुलाकी के पास भी है। लेकिन यहां भी दोनों बातों में फर्क है। तो मुझे आशा है भाइयों कि आप सभी को ये बात भली भांति रूप में समझ में आ गई होगी, और आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई बाबा बुलाकी अलग है और अमर सिंह गोन बाबा अलग है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। और भाइयों, अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और जो भी आपके विचार हो आप कृपया करके कमेंट में बताइए। जय बाबा अमर सिंह गोन की आप सभी को